नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तीन मूर्ति भवन, इसकी चर्चा आपने बहुत सुनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया। एक समय ये ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ का आवास हुआ करता था, फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रधानमंत्री के रूप में रहने लगे। 1 अगस्त 1948 को इसको प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया गया, उनको अलॉट किया गया प्रधानमंत्री के रूप में। तब से वो जब तक जीवित रहे लगातार उसी तीन मूर्ति में रहे। इंदिरा गांधी उनके साथ रहती थी। इंदिरा गांधी के बच्चे राजीव गांधी और संजय गांधी यहीं पर पले बढ़े। इंदिरा गांधी ने पूरी व्यवस्था की कि नेहरू जी की मौत के बाद जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री आवास के रूप में शास्त्री जी को न मिले। शास्त्री जी ने बहुत कोई प्रयास भी नहीं किया, तो शास्त्री जी को तो रोक लिया। लेकिन जब शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो इस तीन मूर्ति भवन में जाना चाहती थी और चाहती थी कि इसको स्थायी रूप से प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए, क्योंकि शायद उनका ये भी मानना रहा होगा कि वो स्थायी रूप से प्रधानमंत्री रहेंगी या उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति रहेगा, तो ये उनकी पारिवारिक संपत्ति अघोषित रूप से हो जाएगी, सरकारी संपत्ति होते हुए भी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक महिला ने ऐसा होने नहीं दिया और इंदिरा गांधी कुछ कर नहीं पाई। ये महिला कौन थी? ये वो महिला थी जो इंदिरा गांधी की सौतेली मां बन सकती थी। नाम था पद्मजा नायडू। सरोजनी नायडू की बेटी थी और जवाहरलाल नेहरू की करीबी मित्र थी। वो इस तीन मूर्ति परिसर के एक कॉटेज में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब से रहती थी। उन्होंने इस परिसर को खाली करने से मना कर दिया। उन्होंने सरकार से इंदिरा गांधी से कहा कि इसको नेहरू संग्रहालय बना दिया जाए। इंदिरा गांधी से कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास के लिए किसी भवन की जरूरत है तो प्रेसिडेंट स्टेट में कई बंगले खाली हैं, 2-2 बंगले खाली हैं। उन्होंने कहा उनको जोड़कर प्रधानमंत्री आवास बना लीजिए। इंदिरा गांधी उनसे कहा, या जिसने ये प्रस्ताव दिया उससे कहा, ताकि भविष्य में राष्ट्रपति जो है मुझे जब चाहे बंदी बना ले। ये डर था, ये उनके अंदर का डर बताता है। इस पूरी घटना का जिक्र लेखक विष्णु शर्मा ने अपनी किताब इंदिरा फाइल्स में किया है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू और पद्मजा नायडू की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। प्रफुल्ल जयकर, जिन्होंने इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी है, उन्होंने अपनी पुस्तक में पद्मजा नायडू और जवाहरलाल नेहरू के पत्रों के हवाले से इस बारे में रोशनी डाली है। नेहरू ने एक पत्र में लिखा पद्मजा नायडू को, विल आई एवर नो हाउ मच यू लव मी। इस संबंध की भनक इंदिरा गांधी को भी लग गई थी। उन्होंने ऐतराज किया और ये सब उस समय चल रहा था जब जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू और इंदिरा गांधी की मां टीबी का इलाज कराने के लिए विदेश में थी। तो इस बारे में पद्मजा नायडू और नेहरू के संबंध के बारे में प्रफुल्ल जयकर ने जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित से पूछा। तुम्हें पता नहीं कि वो दोनों वर्षों से साथ रह रहे हैं? आजकल की भाषा में कहें तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। पद्मजा नायडू उसी तीन मूर्ति भवन के कॉटेज में रहती थी। कर्ण सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि जो भी तीन मूर्ति भवन जाता था उसकी मुलाकात अक्सर पद्मजा नायडू से हो ही जाती। तो इंदिरा गांधी के कारण जवाहरलाल नेहरू ने पद्मजा नायडू से शादी नहीं की। ये बात कांग्रेस में, नेहरू के परिवार में और उनके दोस्तों में, करीबियों में सबको पता है। अगर पद्मजा नायडू अड़ती नहीं तो इंदिरा गांधी तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री के रूप में शिफ्ट हो गई होती। फिर उन्होंने एक सफदरजंग रोड उनको अलॉट हुआ प्रधानमंत्री के रूप में और एक और बंगला पड़ोस में जो है उन्होंने ले लिया प्रधानमंत्री के कार्यालय के रूप में, जो रेजिडेंशियल ऑफिस होता है उसके लिए। लेकिन तीन मूर्ति भवन को पद्मजा नायडू ने इंदिरा गांधी को नहीं मिलने दिया। अब दोनों महिलाओं के साथ ये था कि दोनों की यहाँ निजी यादें जुड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी लगभग 16 साल तक नेहरू जी के साथ यहाँ रही। वो एक तरह से वो उनकी बेटी के साथ साथ उनके सचिव के रूप में भी काम कर रही थी, खासतौर से एमओ मथाई के जाने के बाद।
और उनके दोनों बच्चे यहीं पर पले बढ़े, तो बहुत सारी यादें जुड़ी थी और पद्मजा नायडू की भी यादें जुड़ी थी। वो नहीं चाहती थी कि इंदिरा गांधी यहाँ आकर रहे, इसलिए उन्होंने जो सुझाव दिया इसको नेहरू संग्रहालय बनाने का, आखिरकार इंदिरा गांधी को और भारत सरकार को ये मानना पड़ा। तब उसी के बाद ये नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी बना, जिसको प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया। और सारे अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में यहाँ आपको जानने, सुनने और देखने को डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वीडियो है, टेक्स्ट है, उसके अलावा ऑडियो के रूप में कहानियाँ हैं। जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब के बारे में। पद्मजा नायडू ने इंदिरा गांधी के कब्जे में जाने से बचाया तीन मूर्ति को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी एक परिवार के कब्जे से छुड़ाया तीन मूर्ति भवन को। यह है तीन मूर्ति भवन की कहानी। तो संक्षिप्त में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।